हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज दीपक मान और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आर्या फोटोन फाउंडेशन क्लासेस में। आज हम लोग नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन पढ़ेंगे। भी देखो, मैं आपको 12th क्लास की टाइप ऑफ रिएक्शंस पढ़ा रहा था और टाइप ऑफ रिएक्शंस में मैंने आपको फर्स्ट टाइप रिएक्शन पढ़ा दी थी जिसका नाम था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डील करेंगे नेक्स्ट टाइप रिएक्शन जिसका नाम क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं और आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग चेक करेंगे कि कब एलिमिनेशन होगा और कब सब्स्टिट्यूशन होगा। तो स्टार्ट करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। और एलिमिनेशन रिएक्शन और इसी को मैं क्या कहता हूं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट बीटा हाइड्रोजन, यानी कौन से हाइड्रोजन पे भी, बीटा हाइड्रोजन। और आपको ये भी पता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तब होगी जब मॉलिक्यूल के पास लिविंग ग्रुप होगा। तो इसका मतलब बीटा हाइड्रोजन विद रिस्पेक्ट टू क्या, लिविंग ग्रुप। आपके पास लिविंग ग्रुप मस्ट है, लिविंग ग्रुप होगा तो बीटा हाइड्रोजन मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन दे सकता है, नहीं तो नहीं दे सकता। और इसी को आप कहते हो क्या, डबल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी। क्या कहता हूं, डबल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो, एलिमिनेशन रिएक्शन आप 12th क्लास के किन किन चैप्टर में आपको देखने को मिलता है तो डील करते हैं। तो आपके पास जो 12th क्लास का 10th चैप्टर है जिसका नाम क्या है, हेलो एल्केन, हेलो एरीन्स। तो बेसिकली हेलो एल्केन, लाइक मैं कहता हूं अल्काइल हैलाइड। हेलो एल्केन कौन सा भी आपका, अल्काइल हैलाइड। और अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं, आर एक्स। एक्स क्या हो सकता है भाई यहाँ पे, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इन मॉलिक्यूल में आपको एलिमिनेशन रिएक्शन देखने को मिलती है। सेकेंड और किसमें देखने को मिलती है सर, आपको आपके पास है अल्कोहल। अल्कोहल क्या होता है, ROH। आपके पास दो मॉलिक्यूल बेसिकली हम लोग डील करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शंस में। फर्स्ट मॉलिक्यूल क्या आपका अल्काइल हैलाइड और सेकंड मॉलिक्यूल क्या आपके पास अल्कोहल। तो स्टडी करते हैं वन बाय वन और समझते हैं भाई एलिमिनेशन रिएक्शन को। देखो, जैसे मैं कहता हूं कि अपने पास मॉलिक्यूल है, जैसे आपने लिया कि आपके पास एक सिंपल मॉलिक्यूल है H और ये आपके पास X, ऐसे एक मॉलिक्यूल है। और सेम ऐसे एक मॉलिक्यूल ले रहा हूं, अनदर मॉलिक्यूल, जैसे आपके पास है X और ये कंडीशन आपके पास है। और ये X क्या अभी आपका, X आपका एक्ट एज लिविंग ग्रुप। यदि लिविंग ग्रुप नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगी। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं कि न्यूक्लियोफाइल आता है। अभी क्या आता है, न्यूक्लियोफाइल। और यहां भी क्या आता है, न्यूक्लियोफाइल। देखो पहले मैं आपको बता देता हूं कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं, बीटा हाइड्रोजन क्या होते हैं, तो समझना थोड़ा सा आसान होगा। तो मैंने कहा कि जिस कार्बन के साथ X अटैच है, या मैं कह सकता हूं कि जिस भी कार्बन के साथ आपका फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो उस कार्बन को आप नाम दे दो क्या, अल्फा कार्बन। जिस कार्बन के साथ क्या अटैच है सर, फंक्शनल ग्रुप अटैच है, उस कार्बन को क्या नाम दिया गया, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच कार्बन को आप लोग क्या नाम देते हो, बीटा कार्बन। ऐसे आपको दो कार्बन पता चले, एक अल्फा कार्बन और एक क्या है, बीटा कार्बन। और बीटा कार्बन के साथ जो भी हाइड्रोजन जुड़ा है, बीटा कार्बन के साथ जो भी हाइड्रोजन जुड़ा है, उस हाइड्रोजन को आप नाम देते हो क्या, बीटा हाइड्रोजन। आप देखो एलिमिनेशन रिएक्शन में मैं आप कह रहे हो एलिमिनेशन को, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसके ऊपर, एट बीटा हाइड्रोजन विद रिस्पेक्ट टू लिविंग ग्रुप। तो मैं पहले बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करते हैं। देखो न्यूक्लियोफाइल आता है अभी, क्या आता है, न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल मतलब हाइड्रोजन पे अटैक करता है। और आपको ये भी पता है कि किसी एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाना चाहिएगा। अब देखो इस हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाने के लिए जो इसके बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं किसके द्वारा स्टेबलाइज होते हैं भी, एक्स के द्वारा। और ये एक्स के इलेक्ट्रॉन क्या निकलेंगे, बाहर। तो आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है वो फाइनल प्रोडक्ट एलिमिनेट हो रहा है। देखो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन एक्स के साथ क्या निकल रहा है, बाहर निकल रहा है। और क्या फॉर्मेशन कर रहा है आपका, अल्कीन। क्या फॉर्मेशन कर रहा है अभी, अल्कीन। देखो यहाँ पे आपको काइंड ऑफ डबल सब्स्टिट्यूशन दिखेगी। Y माइनस ने हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया और फिर किसको सब्स्टिट्यूट किया अभी, X को सब्स्टिट्यूट किया। तो दो बार सब्स्टिट्यूशन है, तो इसलिए हम लोग इसको डबल सब्स्टिट्यूशन भी नाम देते हैं। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट बीटा हाइड्रोजन क्यों नाम देता हूं, क्योंकि वो बीटा हाइड्रोजन न्यूक्लियोफाइल के द्वारा बीटा हाइड्रोजन क्या कर लिया गया, हटा दिया गया, सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। तो उसको आप क्या नाम देते हो भाई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट बीटा हाइड्रोजन। और एलिमिनेट आपका सिंपल मॉलिक्यूल लाइक HX क्या हो गया, यहाँ से एलिमिनेट हो गया, तो रिएक्शन नोन एज एलिमिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे बात करो, जैसे मैंने आपको न्यूक्लियोफिलिक सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपने पढ़ा था कि न्यूक्लियोफाइल आया, ये पॉजिटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट, न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल और लिविंग ग्रुप बार। तो आपके पास क्या फॉर्मेशन हुआ, यहाँ आपके पास फॉर्मेशन हुआ
अनदर प्रोडक्ट भाई, जो कि आप लोग अलग अलग चैप्टर लाइक हेलो एल्केन, हेलो एरेंज, अल्कोहल, ईथर, अमाइंस, उनमें आप ये सारी चीजें चेक कर चुके होंगे, जो कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। फर्स्ट टाइप रिएक्शन नेम एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो क्वेश्चन आता है सर कि ये Y माइनस जो न्यूक्लियोफाइल है बीटा हाइड्रोजन पे कब अटैक करेगा, और Y माइनस सैचुरेटेड कार्बन या मैं कह सकता हूं अल्फा कार्बन पे कब अटैक करेगा। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, अभी समझते हैं। देखो कि कब तो वो बीटा हाइड्रोजन पे जाएगा और कब वो किस पे जाएगा, सैचुरेटेड कार्बन पे। अब देखो ये Y माइनस न्यूक्लियोफाइल है और ये भी क्या आपका भी न्यूक्लियोफाइल है। यदि ये Y माइनस आपका क्या रखता है, ग्रेटर चार्ज डेंसिटी रखता है, अभी क्या रखता है, ग्रेटर चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी मैं सिंपल कह सकता हूं Q बाय R। और चार्ज डेंसिटी आपको पता है कि विद साइज, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी भाई, घट जाएगी। और चार्ज डेंसिटी घट गई तो मैंने कहा कि क्या घट गई, चार्ज डेंसिटी घट गई, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन वो क्या हो जाएंगे भाई, घट जाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं। अब देखो एक तो आप Y माइनस को डायरेक्टली अटैक कराओ इस पे, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल इंटरेक्शन आपको ज्यादा देखने को मिलता है। और यहाँ पे आपके पास ऐसी कंडीशन नहीं है, H पॉजिटिव कम है तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल इंटरेक्शन कम होगा, तो उसके लिए आपको ग्रेटर चार्ज डेंसिटी चाहिए। क्या चाहिए भी, ग्रेटर चार्ज डेंसिटी। और ग्रेटर चार्ज डेंसिटी मतलब कि न्यूक्लियोफाइल की होती है, जो न्यूक्लियोफाइल स्मॉल साइज के होते हैं, जिनका साइज क्या होता है, स्मॉल होता है। या मैं सिंपली कहता हूं कि चार्ज डेंसिटी Q अपॉन R होता है। यदि साइज बढ़ेगा तो चार्ज डेंसिटी घटेगी न्यूक्लियोफाइल की, और चार्ज डेंसिटी कम हो जाती है तो न्यूक्लियोफाइल का हाइड्रोजन के साथ, और हाइड्रोजन भी कौन सा सर, बीटा हाइड्रोजन, उसके साथ इंटरेक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे एग्जांपल चेक करते हैं, देखो एग्जांपल लेते हैं, कुछ न्यूक्लियोफाइल अपने पास हैं। जैसे मैंने कहा कि अपने पास क्या है भाई, कुछ न्यूक्लियोफाइल, जैसे मैं कुछ न्यूक्लियोफाइल ले रहा हूं, समझो क्या अपने पास कुछ न्यूक्लियोफाइल, जैसे आप कहते हो कि 1s का कोई न्यूक्लियोफाइल है, उसके बाद मैं कहता हूं 2p, फिर मैं कहता हूं 3p, फिर मैं कहता हूं 4p, और फिर क्या अपने पास 5p। ये 5p मतलब 1s ऑर्बिटल रखता है, 2p ऑर्बिटल रखता है, 3p ऑर्बिटल रखता है, 4p ऑर्बिटल रखता है, या फिर 5p ऑर्बिटल रखता है। ऐसे अपने पास कुछ न्यूक्लियोफाइल हैं जिसको आप Y माइनस कह रहे हो। जैसे 1s रखता है, जैसे H नेगेटिव है, 1H मतलब क्या है, H नेगेटिव, और H नेगेटिव को आप क्या कह देते हो, हाइड्राइड आयन, क्या कह देता हूं, हाइड्राइड आयन। और बेसिकली आप क्वेश्चंस में इनको देखते हो, जैसे सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, ऐसे आपको देखने को मिलते हैं भी, और इंपॉर्टेंट है एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए। उसके बाद जैसे 2p न्यूक्लियोफाइल में बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, 2p न्यूक्लियोफाइल, जैसे कि आप पढ़ते हो O नेगेटिव H हाइड्रोक्साइड आयन। अब देखो ऑक्सीजन, यदि मैं ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है सर 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p4। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में है, p में, और p भी कौन सा यूज हो रहा है, 2p, तो इसलिए मैं उसको किसका काउंट कर रहा हूं, 2p का। मतलब जितने भी आपके सेकंड पीरियड एलिमेंट हैं मोस्टली आप उन सबके पास क्या है, 2p ऑर्बिटल्स है। जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, NH2 नेगेटिव, और क्या हो सकता है सर, O नेगेटिविटी मतलब इथेनॉल, जितने भी आपके पास है। और क्या हो सकता है, काउंट करो, जैसे मैं ले सकता हूं F नेगेटिव, क्या ले सकता हूं भाई, F नेगेटिव, और क्या ले सकते हो, अमोनिया, और क्या ले सकते हो, जैसे इथेनॉल, और क्या ले सकता हूं सर, और आप ले सकते हो भाई R3N, 3 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, जितने भी आपके पास है सबके सब क्या है 2p, मतलब ऑक्सीजन नाइट्रोजन कंपाउंड बेसिकली क्या रखता है भाई, 2p ऑर्बिटल रखता है। उसके बाद यदि मैं 3p की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ भाई, 3p, तो 3p में मैं कहता हूँ कि जैसे क्लोरीन, जैसे एग्जांपल लो, जैसे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर, 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p कितना आएगा, 5, कितना आएगा अभी 3p5। अब देखो आउटर इलेक्ट्रॉन किसमें है, 3p में, तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि क्लोरीन कौन सा ऑर्बिटल यूज करता है अभी, 3p ऑर्बिटल यूज करता है इलेक्ट्रॉन देने के लिए। तो यहाँ पे क्लोरीन Cl नेगेटिव हो सकता है, और क्या हो सकता है सर, S नेगेटिव CH3 हो सकता है, और क्या हो सकता है, जैसे मैं कहता हूं कि PPH3, मतलब जो सेकंड पीरियड के आपके, जो थर्ड पीरियड आपके एलिमेंट है, सॉरी थर्ड पीरियड आपके पास एलिमेंट है, जैसे क्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस, उस टाइप का आपके पास कोई भी न्यूक्लियोफाइल आ जाए तो कौन सा ऑर्बिटल रखता है अभी, 3p।
4p जैसे मैं कहता हूं कि Br नेगेटिव हो गया, 5p मतलब जैसे I नेगेटिव हो गया। ऐसे अपने पास कुछ न्यूक्लियोफाइल है। क्या है भी कुछ न्यूक्लियोफाइल। आप देखो जब भी मैं नीचे से ऐसे ऊपर जाता हूं किसी भी पीरियड में ग्रुप में, आप ऊपर से नीचे मूव करते हो तो क्या होता है भाई, साइज बढ़ता है। क्या बढ़ता है, साइज। और मैंने आपको पढ़ाया कि साइज बढ़ेगा तो क्या इफेक्ट बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन कम हो जाएगा, मतलब बीटा हाइड्रोजन पे अटैक नहीं कर सकता। तो मैं कहता हूं जैसे आप नीचे से ऊपर जा रहे हो, मतलब 1s से 5p जा रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सॉरी नॉट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मैं कहता हूं कि चार्ज डेंसिटी क्या हो जाती है आपकी, डिक्रीजेस। क्या डिक्रीज हो गई भी, चार्ज डेंसिटी। यदि आप एलिमिनेट कराना चाहते हो बीटा हाइड्रोजन को, तो बीटा हाइड्रोजन के लिए जिसके पास चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, या तो आप 1s यूज कर सकते हो या फिर 2p यूज कर सकते हो। इन केस ऑफ 5p 4p एंड 3p आप उनको यूज नहीं कर सकते इन केस ऑफ एलिमिनेशन। बट ये रिएक्शन आपकी बहुत फास्टली देते हैं, किसके केस में, इन केस ऑफ सैचुरेटेड कार्बन। या आप बेसिकली कह सकते हो कि आपके पास स्ट्रॉन्गर बेस होना चाहिए। लाइक आप किसी भी चीज को एलिमिनेट, बीटा हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर रहे हो तो आप हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हो, और हाइड्रोजन कौन लेता है अभी, आपका बेस। और बेस आपका स्ट्रॉन्गर है तो हाइड्रोजन जल्दी बाहर निकलेगा। तो बेसिकली आप ऐसे भी कह सकते हो कि एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए स्ट्रॉन्गर बेस होना चाहिए। तो बहुत बार कंफ्यूजन होता है सर बेस और न्यूक्लियोफाइल में, तो थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर देता हूं कि बेस क्या है और न्यूक्लियोफाइल क्या है। देखो यदि आप बेसिक नेचर, बेसिक न्यूक्लियोफाइल, या फिर मैं कहता हूं बेसिक न्यूक्लियोफाइल, और एक अपने पास होते हैं नॉन बेसिक न्यूक्लियोफाइल। दो न्यूक्लियोफाइल में डील करता हूं, एक बेसिक न्यूक्लियोफाइल, दूसरे क्या होते हैं नॉन बेसिक न्यूक्लियोफाइल। दो न्यूक्लियोफाइल आपके पास है, एक बेसिक और दूसरे क्या है नॉन बेसिक। जैसे बेसिक न्यूक्लियोफाइल आप ऑर्डर चेक करो तो बेसिक नेचर आपकी चार्ज डेंसिटी के साथ बढ़ती है। जितनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी तो आप बेसिकली कह सकते हो। तो इसके लिए जैसे 2p आपको देखना है, सबसे पहले क्या देखना है भाई 2p। यदि आप बेसिक नेचर डील कर रहे हो तो 2p, फिर क्या देखूंगा 3p, फिर क्या देखूंगा 4p, और फिर क्या देखूंगा 5p। ये ऑर्डर आपको फॉलो करना है। क्यों, क्योंकि 2p की चार्ज डेंसिटी क्या है भाई, ज्यादा है। उसके बाद नॉन बेसिक न्यूक्लियोफाइल, और इसी को जैसे क्वेश्चन आता है न्यूक्लियोफिलिसिटी, बहुत फेमस क्वेश्चन होता है भाई पीएमटी ओरिएंटेड। वो ऑर्डर पूछता है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी का। जीओसी का पार्ट है जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, यही हम लोग चेक कर रहे हैं। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर पूछता है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी के ऑर्डर में आप सबसे पहले देखोगे 5p, फिर 4p, और फिर 3p, और फिर क्या है 2p। और न्यूक्लियोफिलिसिटी आप सिंपली कह सकते हो कौन सा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा। तो जिसके पास चार्ज डेंसिटी कम है वो क्या अभी आपका स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है, वो आसानी से किस पे अटैक कर सकता है अभी, एट सैचुरेटेड कार्बन। और जो आपका बेसिक न्यूक्लियोफाइल ज्यादा है वो आसानी से किस पे अटैक कर सकता है आपका, एट बीटा हाइड्रोजन अटैक कर सकता है। तो बेसिक कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा कि बेसिक न्यूक्लियोफाइल क्या है और नॉन बेसिक क्या है, या फिर मैं बेसिकली बात करता हूं न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे एग्जांपल लेते हैं, देखो बहुत सिंपल है यदि आप थोड़ा सा समझोगे तो। जैसे कि एग्जांपल मैंने कहा कि अपने पास दो कंपाउंड है, एक अपने पास S नेगेटिव है ऐसे करके, और एक अपने पास क्या है O नेगेटिव है। और क्वेश्चन है कि इन दोनों में से स्ट्रॉन्गर बेस कौन सा है। और बेस का मतलब क्या है, लॉन पेयर डोनेशन टेंडेंसी। बेस का मतलब क्या होता है, बेसिकली आप डील करते हो लॉन पेयर डोनेशन टेंडेंसी, कि जो जितना जल्दी लॉन पेयर दे देगा या नेगेटिव चार्ज डोनेट कर देगा उतना स्ट्रॉन्गर बेस होगा, राइट। अब देखो इनके केसेस में दोनों रेजोनेंस में जा रहे हैं, दोनों की टेंडेंसी है, बट इसका साइज बड़ा है। और बेसिक नेचर के लिए आप जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन किसका है, कौन सा ऑर्बिटल यूज करेगा 2p, सल्फर कौन सा यूज करेगा 3p। ये 2p ऑर्बिटल यूज कर रहा है, कौन सा यूज कर रहा है भाई 3p ऑर्बिटल यूज कर रहा है। और बेसिक नेचर की यदि मैं बात करता हूं तो बेसिक नेचर में आप क्या देखोगे, आप देखोगे पहले 2p, फिर 3p, फिर 4p, और फिर क्या 5p। तो इसका मतलब 2p वाला मॉलिक्यूल आपका क्या है, स्ट्रॉन्गर बेस है। और स्ट्रॉन्गर बेस है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ना देके वो क्या दे सकता है, एलिमिनेशन रिएक्शन दे सकता है। अभी हम लोग डील करेंगे फैक्टर काउंट करेंगे कैसे। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल में लेता हूं, क्या लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। अच्छा, इसी में आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर पूछे कि स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, क्या पूछे स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल कौन सा है। तो न्यूक्लियोफाइल में 3p वाला क्या आएगा आपका ज्यादा। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर पूछता है, किसका ऑर्डर पूछता है न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी 3p ऑर्बिटल्स की ज्यादा मिलेगी
नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं भी कि कौन सा ज्यादा न्यूक्लियोफाइल होगा, मतलब कौन सा स्ट्रॉन्गर बेस होगा, या फिर किसकी लीविंग ग्रुप एबिलिटी ज्यादा होगी। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो चेक करते हैं। देखो नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिया कि अपने पास CH3 नेगेटिव है, अपने पास NH2 नेगेटिव है, और अपने पास OH नेगेटिव, और अपने पास क्या भी F नेगेटिव है। अपने पास 4 मॉलिक्यूल है, और इन 4 मॉलिक्यूल्स में यदि मैं चेक करूं सबके पास क्या भी, इसके पास भी 2p क्योंकि सेकंड सारे के सारे सेकंड पीरियड के हैं, और 2p के हैं, तो इनका अब मैं कंफ्यूज हो गया सर, अब बेसिक ऑर्डर कैसे चेक करूं। ये मैंने आपको पढ़ाया था बेसिक नेचर के केसेस में, तो आप यहाँ चेक करते हो कि लॉन पे डोनेशन टेंडेंसी जिसकी जितनी ज्यादा होगी उतना स्ट्रॉन्गर क्या होगा, बेस होगा। आप देखो कि फ्लोराइड पे नेगेटिव है, मतलब फ्लोरीन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर ऑक्सीजन थोड़ा सा कम, नाइट्रोजन और कम, और कार्बन क्या है भी और कम। और आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज, मैं कहता हूं कि नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या होता है भी, मोर स्टेबल। क्या होता है, मोर स्टेबल। और कोई भी चार्ज ज्यादा स्टेबल है तो इसका मतलब क्या होगा, लेस डोनेशन, और लेस डोनेशन मतलब तो लेस बेसिक, लेस डोनेशन मतलब लेस बेसिक। तो यहाँ पे फ्लोरीन ऑक्सीजन यदि मैं कंपेयर करता हूं तो फ्लोरीन लेस बेसिक होगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन लेस बेसिक होगा एज कंपेयर टू NH3। यदि मैं बेसिक और नेचर का ऑर्डर अरेंज करता हूं तो बेसिक सबसे ज्यादा कौन होगा, CH3 नेगेटिव, फिर क्या होगा NH2 नेगेटिव, और OH नेगेटिव, और क्या आएगा F नेगेटिव। और इसी के केस में यदि मैं डील करता हूं न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर, सर किसका ऑर्डर, न्यूक्लियोफिलिसिटी। अब देखो जो आपका बेसिक नेचर का ऑर्डर है ना, इन केस ऑफ सेम 2p है, सब में 2p 3p कोई यूज ही नहीं हो रहा, तो आपका एज इट इज ऑर्डर आएगा न्यूक्लियोफिलिसिटी का। और न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या आया, CH3 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, OH नेगेटिव, और F नेगेटिव। अब देखो इसी क्वेश्चन को यदि मैं थोड़ा सा घुमाता हूं, वो आपसे पूछे लिविंग ग्रुप एबिलिटी, क्या पूछता है, लिविंग ग्रुप एबिलिटी। सेम क्वेश्चन है, क्या कहता है, लिविंग ग्रुप एबिलिटी। तो मतलब ज्यादा अच्छे से कौन निकल सकता है। और आपको पता है लिविंग ग्रुप में नेगेटिव चार्ज आप क्या चेक करते थे, स्टेबिलिटी चेक करते थे। नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा स्टेबल है उतना स्ट्रॉन्गर क्या होगा, लिविंग ग्रुप। और नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी आपने किससे चेक की थी, आइदर डी ऑर्बिटल और क्या हो, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो। अब देखो यहां मैं कहता हूं कि नेगेटिव चार्ज यदि मैं इनको कंपेयर करता हूं, जो जितना ज्यादा स्टेबल, और ज्यादा स्टेबल कौन सा है, फ्लोरीन, क्योंकि नेगेटिव चार्ज और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो क्या होता है, मोर स्टेबल। तो यहां ऑर्डर क्या आएगा आपका, लिविंग ग्रुप एबिलिटी का ऑर्डर यदि मैं चेक करता हूं तो आपका आएगा F नेगेटिव, OH नेगेटिव, और NH2 नेगेटिव, और क्या है आपका CH3 नेगेटिव। और जो लिविंग ग्रुप का एबिलिटी का ऑर्डर होता है, जो लिविंग ग्रुप एबिलिटी ऑर्डर होता है, वो आपका डायरेक्टली रिलेट करता है Ka, और सिंपली कह सकता हूं एसिडिक नेचर के, क्योंकि आपके काइंड ऑफ कॉन्जुगेट बेस आप कह सकते हो। तो जितना ज्यादा एसिडिक, जितनी ज्यादा लिविंग ग्रुप एबिलिटी होगी, एसिडिक नेचर उतनी ज्यादा होगी, और एसिडिक नेचर जितनी ज्यादा होती है तो बेसिक नेचर क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। तो मैं इन सारी चीजों को समराइज करता हूं। देखो मतलब कि लिविंग ग्रुप एबिलिटी पूछ ले, बेसिक नेचर पूछ ले, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर पूछ ले, तो कैसे आपको अरेंज करना है। जैसे मैंने कहा कि आपके पास है लिविंग ग्रुप एबिलिटी ऑर्डर, आपके पास है बेसिक नेचर ऑर्डर, आपके पास है न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर भाई, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर। और इसी में आपके पास जैसे मैं कहता हूं कि Ka और एसिडिक नेचर, जिसको आप कह सकते हो एसिडिक नेचर ऑर्डर, और pKa, मैं सारी चीजों को कंबाइन कर रहा हूं, मतलब एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर, न्यूक्लियोफिलिसिटी और लिविंग ग्रुप एबिलिटी। तो मैं कह सकता हूं कि लिविंग ग्रुप एबिलिटी किसी भी ग्रुप की, लिविंग ग्रुप काइंड ऑफ आपका कॉन्जुगेट बेस है एसिड का, और आपको पढ़ाया गया था कि एसिडिक नेचर किसी भी कंपाउंड की डायरेक्टली रिलेट करती है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। तो जितना ज्यादा मतलब स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, और एसिडिक नेचर क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी डायरेक्टली रिलेट विद एसिडिक नेचर, और एसिडिक नेचर बेसिकली Ka, डिसोसिएशन कांस्टेंट के साथ भी आप डील कर सकते हो, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa, क्योंकि Ka और pKa एक दूसरे के इनवर्सली रिलेट करते हैं। तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी बढ़ेगी तो एसिडिक नेचर बढ़ता है, और pK की वैल्यू क्या होती है, घटती है। और आपको ये भी पता है कि एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर एक दूसरे के क्या होते हैं भाई, उल्टे होते हैं।
तो एसिडिक नेचर बढ़ रही है, जैसे मैंने कहा कि एसिडिक नेचर बढ़ जाए तो आपकी बेसिक नेचर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पार्टिकुलर पीरियड के लिए आप बात कर रहे हो तो क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं भी, जिसमें हम लोग सारी चीजों को ऑर्डर अरेंज करेंगे, लाइक लिविंग ग्रुप एबिलिटी ऑर्डर, बेसिक नेचर ऑर्डर, एसिडिक नेचर ऑर्डर, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर। तो चेक करते हैं एग्जांपल। जैसे मैंने कहा कि अपने पास एक फिनॉक्साइड आयन है अभी, और एक अपने पास क्या है अभी, एसिटेट आयन है, और एक अपने पास क्या है जैसे OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन, और एक अपने पास है इथोक्साइड आयन, और एक अपने पास सिंपल क्या है, अमाइड आयन। ऐसे अपने पास 4-5 मॉलिक्यूल्स हैं, और इन 4-5 मॉलिक्यूल का आपसे क्या क्या पूछ सकता है, आपसे पूछता है लिविंग ग्रुप ऑर्डर। इसका ऑर्डर पूछ रहा है लिविंग ग्रुप ऑर्डर। इसी में आपसे पूछता है बेसिक नेचर ऑर्डर, इसी में आपसे पूछेगा कि न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर, और इसी में आपसे किसके बारे में पूछ रहा है अभी, आपसे पूछेगा पीके का ऑर्डर। तो चेक करते हैं वन बाय वन। देखो लिविंग ग्रुप ऑर्डर मींस नेगेटिव चार्ज क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। नेगेटिव चार्ज क्या होना चाहिए, स्टेबल। और नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज आइदर बाय रेजोनेंस, किससे स्टेबलाइज होता है अभी, आइदर बाय रेजोनेंस, बाय हाइपर कॉन्जुगेशन, और बाय बाय इंडक्टिव इफेक्ट। 3 इफेक्ट से आप लोग स्टेबलाइज करते हो, रेजोनेंस, हाइपर और इंडक्टिव। तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में तो नहीं जा रहा, तो यहाँ पे आप चेक करो कि नेगेटिव सिंगल डबल अल्टरनेट है, तो नेगेटिव चार्ज शिफ्ट टुवर्ड सिंगल डबल नेक्स्ट कार्बन एटम। तो ऐसे आपकी 4 डिलोकलाइजेशन होंगे। देखो यहाँ नेगेटिव आएगा, फिर नेगेटिव सिंगल डबल, फिर अल्टरनेट, यहाँ नेगेटिव आएगा, फिर नेगेटिव सिंगल डबल, फिर अल्टरनेट, नेगेटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव आएगा। तो अपने पास यहाँ पे 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। और यहाँ पे चेक करता हूं कि नेक्स्ट और कोई ऐसा मॉलिक्यूल चेक करो जिसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो अपने पास सेकंड मॉलिक्यूल कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ रही है, यहाँ पे 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ रही है। और आपने ये भी पढ़ा था कि नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ा देता हूं तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, भाई बढ़ जाती है। आप एक्सेप्शनली तो नहीं कहूंगा, आपने कहा कि फिनॉक्साइड आयन और जो आपके पास एसिटेट आयन है, तो आप पढ़ते थे कि एसिटेट आयन लाइक O नेगेटिव C डबल बॉन्ड OCH3 ज्यादा एसिडिक होता था या ज्यादा स्टेबल होता था एज कंपेयर टू फिनॉक्साइड आयन। वहां आप लोग रीजन देते थे कि क्योंकि इसके पास 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इसके पास क्या है, 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इक्विवेलेंट का मतलब नेगेटिव चार्ज दोनों केसेस में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे आता है। देखो पहले भी ऑक्सीजन पे था, बाद में भी किस पे रहता है, अभी ऑक्सीजन पे रहता है। बट इन केस ऑफ फिनॉक्साइड आयन पहले नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे था, बाद में किस पे शिफ्ट हो जाता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दैट इज कार्बन। मतलब 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, बट 4 कैसी होती है, नॉन इक्विवेलेंट होती है, इक्वल नहीं होती। बट एसिटेट आयन की क्या होती है, इक्विवेलेंट होती है, और इक्विवेलेंट की वजह से क्या होता है, वो मोर स्टेबल होता है। और मोर स्टेबल है तो इसका मतलब क्या होगा, ग्रेटर लिविंग ग्रुप एबिलिटी होगी। तो सबसे ज्यादा लिविंग ग्रुप एबिलिटी तो अपने पास आ गई भी एसिटेट आयन की। उसके बाद मैं इन मॉलिक्यूल्स में चेक करता हूं, लाइक मैं इनमें बात करता हूं कि इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है। यदि मैं ऑक्सीजन O नेगेटिव NH2 नेगेटिव, कोई रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है क्या सर, नहीं है। उसके बाद क्या चेक करोगे, आप चेक करोगे कि नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या होता है, मोर स्टेबल। मतलब नेगेटिव चार्ज लव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब देखो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन एटम पे क्या है अभी आपका, मोर स्टेबल। तो इसका मतलब ऑक्सीजन वाले तो पहले आएंगे, अब ऑक्सीजन वाले 2 आ गए सर। एक में मैं कहता हूं कि आपके पास CH2 CH3। अब देखो ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो नेगेटिव चार्ज की क्वांटिटी बढ़ाएगा, और नेगेटिव चार्ज की क्वांटिटी बढ़ गई तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल। तो उसके बाद आपके पास क्या है अभी, OH नेगेटिव, OH नेगेटिव के पास OET, और OET के बाद क्या है अभी NH2 नेगेटिव। न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर चेक करते हैं, बेसिक नेचर ऑर्डर चेक करते हैं। देखो मैं कहता हूं कि लिविंग ग्रुप एबिलिटी बढ़ेगी तो आपको पता है कि एसिडिक नेचर भी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी भी, एसिडिक नेचर। जैसे मैंने इसको मेंशन किया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिर फोर्थ, और फिर क्या मेंशन कर रहा हूं, फिफ्थ। जो आपका लिविंग ग्रुप ऑर्डर है वही आपका क्या अभी एसिडिक नेचर ऑर्डर। मतलब सबसे पहले क्या है आपका सेकंड, सेकंड के बाद क्या आया फर्स्ट, फर्स्ट के बाद क्या आया थर्ड, थर्ड के बाद क्या आया फोर्थ, और फोर्थ के बाद क्या आया फिफ्थ। क्योंकि जितना ज्यादा लिविंग ग्रुप मतलब स्टेबल होगा उतने ज्यादा क्या होगा, मॉलिक्यूल एसिडिक भी होगा। उसके बाद मैं कहता हूं बेसिक नेचर का ऑर्डर क्या होगा भाई, बेसिक नेचर और न्यूक्लियोफिलिसिटी। देखो सारे 2p के हैं, जो आपका बेसिक नेचर का ऑर्डर है वही आपका किसका आएगा अभी, न्यूक्लियोफिलिसिटी का आएगा। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिक नेचर का ऑर्डर क्या आएगा, सेम आएगा। मतलब एग्जैक्टली रिवर्स ऑफ एसिडिक नेचर। मतलब फिफ्थ,
फिर क्या आएगा फोर्थ, फोर्थ के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फर्स्ट, और फिर क्या आएगा आपका सेकंड आएगा। अभी हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अभी अपने पास कुछ मॉलिक्यूल्स और उन मॉलिक्यूल्स को हम लोग अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप एबिलिटी, बेसिक नेचर ऑर्डर और न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर। तो चेक करते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लिविंग ग्रुप। और लिविंग ग्रुप में क्या पढ़ा था सर? नेगेटिव चार्ज क्या होना चाहिए? मोर स्टेबल। जैसे मैं कहता हूँ देखो अपने पास कुछ अलग अलग अल्काइल हैलाइड है, लाइक क्लोराइड, जैसे अपने पास ब्रोमीन और क्या है आयोडीन आ जाए, मैं ब्रेक करता हूं तो Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव और I नेगेटिव ऐसे फॉर्मेशन होगा, राइट। अब देखो ये ऐसे टूट रहा है, मतलब जैसे ही आप ऊपर से नीचे मूव कर रहे हो तो क्या बढ़ती थी? बॉन्ड लेंथ बढ़ती थी। क्या बढ़ती थी? बॉन्ड लेंथ। और जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड आसानी से टूट सकता है। तो इसका मतलब I नेगेटिव मोर स्टेबल रहा होगा तभी वो आसानी से टूट पा रहा है। फिर आपका Br और फिर क्या आएगा? I नेगेटिव। या मैं कह सकता हूं सबके पास d ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल से स्टेबलाइज हो रहे हैं, बट ज्यादा स्टेबलाइज कौन करेगा? I नेगेटिव। तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी डिपेंड करती है नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी पे, और नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज आइदर d ऑर्बिटल और बाय रेजोनेंस। आप लिविंग ग्रुप में चेक करते थे तो आयोडीन I नेगेटिव क्या होगा? मोर स्टेबल। फिर क्या आएगा? Br नेगेटिव। फिर क्या आएगा? Cl नेगेटिव। यहां तक तो अरेंज हो गया। उसके बाद मैं कहता हूं देखो अपने पास है सल्फर और एक अपने पास है ऑक्सीजन। तो आउट ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन, क्या ऑक्सीजन के पास कोई डी ऑर्बिटल है क्या? तो आप आंसर आएगा नहीं। ऑक्सीजन के पास कोई भी डी ऑर्बिटल नहीं है, बट सल्फर के पास क्या होता है? डी ऑर्बिटल। और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हो सकता है बाय यूजिंग डी ऑर्बिटल, बट यहाँ पे नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज नहीं है। तो यहाँ आपका क्या आएगा? आर एस नेगेटिव और फिर क्या आएगा? ओ एच नेगेटिव। ये कंसेप्ट आप लगा सकते हो कब? जब आपके पास एक सिंगल ग्रुप एलिमेंट्स लाइक ऑक्सीजन एंड सल्फर एक ही ग्रुप में लाई करते हैं, तो आप आसानी से लगा सकते हो कि इसके पास डी ऑर्बिटल और इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है। ऐसे मैंने कहा कि ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन एक ही ग्रुप में बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो क्या होगा? बॉन्ड आसानी से टूट सकता है। नेगेटिव चार्ज क्या होगा आपका? मोर स्टेबल होगा। भाई देखो भी अपने पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं? लिविंग ग्रुप एबिलिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी। इसी क्वेश्चन को वो बेसिक नेचर भी पूछ सकता था, इसी क्वेश्चन में वो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर भी पूछ सकता था, और इसी क्वेश्चन में उसने पूछा है क्या? लिविंग ग्रुप एबिलिटी। जैसे कहता है कि अपने पास कुछ ग्रुप दे रखे हैं लाइक ओ एसिडेट आयंस, मिथॉक्साइड ग्रुप अपने पास है, सल्फोक्साइड अपने पास है कुछ, तो उनके ऑर्डर पूछता है लिविंग ग्रुप एबिलिटी। और लिविंग ग्रुप एबिलिटी में अभी आपने पढ़ा कि जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज का हो, मोर स्टेबल हो। तो चेक करते हैं कि इन चारों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है, तो इसका मतलब वो पहले आएगा। देखो यदि मैं यहां बात करता हूं जैसे एसिटेट आयन O नेगेटिव, C डबल बॉन्ड OCH3, तो पहले नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज देखो भी, क्या देखो? रेजोनेंस स्टेबलाइज देखो। यदि मैं इस मॉलिक्यूल में चेक करता हूं, एक अपने पास ये मॉलिक्यूल है, एक अपने पास ये मॉलिक्यूल है भाई, और एक अपने पास ये मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे आप चेक करो कि देखो सारे के तीनों मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है कि नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज है। कैसे? नेगेटिव सिंगल डबल अल्टरनेट है, रेजोनेंस में जा रहा है, नेगेटिव सिंगल डबल अल्टरनेट है, रेजोनेंस में जा रहा है, रेजोनेंस में जा रहा है। तीनों के तीनों क्या है? रेजोनेंस स्टेबलाइज है। बट यहाँ पे नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दोनों के केसेस में क्या है? नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है? ज्यादा है, मतलब कह सकता हूं सिंपल ग्रेटर है। और यहाँ नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या आपकी? जैसे 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, यहाँ आपकी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। कितने हैं भाई? 3। और 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या आपकी? मोर स्टेबल है, क्योंकि नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ेंगी तो क्या होगा भाई? स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। तो ये आपके दोनों ज्यादा स्टेबल हैं एज कंपेयर टू एसिटेट आयन। इसका मतलब यदि मैं ऑर्डर रेंज करता हूं इन तीनों में से, तो फर्स्ट तो गया सबसे लास्ट में भी। ये जो मैं कहता हूं तीनों में से फर्स्ट क्या गया? लास्ट में गया। अभी मैं इन दोनों को चेक करता हूं। देखो एक के पास क्या है अभी? CH3 और एक के पास क्या है? CF3। अब CF3 में 3 फ्लोरीन है, जैसे 3 फ्लोरीन में काउंट कर रहा हूं। अब देखो फ्लोरीन की टेंडेंसी क्या है? टू विड्रॉ इलेक्ट्रॉन। विड्रॉ इलेक्ट्रॉन कैसे? माइनस आई इफेक्ट। आपने पढ़ा था कि जितने भी आपके पास फंक्शनल ग्रुप हैं सारे के सारे क्या शो करते हैं भी? माइनस आई इफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, और इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये इस ग्रुप से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो नेगेटिव चार्ज की क्वांटिटी कम हो जाएगी। मतलब क्वांटिटी कम होने का मतलब कि नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा कम होगा, मॉलिक्यूल क्या होगा? उतना ज्यादा आपका स्टेबल होगा। क्योंकि आपको पता है कि स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ चार्ज। और आपको ये भी पता है कि आउट ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल एंड चार्ज मॉलिक्यूल्स में से न्यूट्रल मॉलिक्यूल क्या होते हैं? आपके ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो CF3 क्या कर रहा है? चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, तो ऑक्सीजन पे से नेगेटिव चार्ज की क्वांटिटी को कम कर देगा, और मॉलिक्यूल को क्या कर देगा? थोड़ा सा स्टेबलाइज ज्यादा कर देगा। तो इसका मतलब 4 तो आएगा सबसे पहले।
फोर्थ क्या है सबसे पहले। अब अपने पास वैसे तो एक ही ऑप्शन है, आपका आंसर आ गया सेकंड, बट मैं बाकी को भी कंपेयर करता हूँ। फोर्थ फिर क्या आएगा आपके पास भी, आपके पास आया थर्ड, और थर्ड के बाद क्या आएगा आपके पास सेकंड, क्योंकि उसके पास कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, और वो क्या आता है आपका सेकंड ऑप्शन आता है अभी। देखो बहुत सिंपल है, आपको जैसे मैं पढ़ा रहा था आपको एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए आपको ये चीजें आनी बहुत जरूरी है, तभी आप एलिमिनेशन रिएक्शन कर पाओगे। कि उनके लिए क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए, कि कौन सा स्ट्रॉन्गर बेस है, कौन सा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है, कब आपकी एलिमिनेशन और कब आपकी क्या देगा सब्स्टिट्यूशन देगा। एक बार चेक करते हैं अभी, देखो कि कब आपके पास एलिमिनेशन हो रही है और कब आपके पास क्या हो रही है सब्स्टिट्यूशन हो रही है। बैक टू द टॉपिक, तो चेक करते हैं। देखो आपके पास एलिमिनेशन कब जाएगी और सब्स्टिट्यूशन कब जाएगा। तो एलिमिनेशन के लिए आपको क्या चाहिए, न्यूक्लियोफाइल, मतलब स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल चाहिए भी, मतलब स्ट्रॉन्गर मतलब बेसिक न्यूक्लियोफाइल आपको चाहिए, और सैचुरेटेड कार्बन पे नॉन बेसिक भी चलेगा। तो मैंने कहा कि जैसे अपने पास पहली बात तो न्यूक्लियोफाइल किसका होना चाहिए भी, न्यूक्लियोफाइल 2p का होना चाहिए। न्यूक्लियोफाइल किसका होना चाहिए सर, 2p का। न्यूक्लियोफाइल 2p का मतलब जैसे OH नेगेटिव, O नेगेटिव, ET, NH2 नेगेटिव, लाइक इथेनॉल, ये आपके पास न्यूक्लियोफाइल होने चाहिए, जो कि मैं आपको 2p, 3p, 4p, 5p ऐसे पढ़ा के आया हूं अभी। तो न्यूक्लियोफाइल किसका होना चाहिए, 2p का होना चाहिए। अब देखो ये 2p न्यूक्लियोफाइल, या फिर आप जैसे 1s भी ले सकते हो, 1s भी स्ट्रॉन्गर बेस है। 2p न्यूक्लियोफाइल जैसे एक विद फैक्टर, यदि मैं कहता हूं कि यहाँ पे हम लोग फैक्टर डील करेंगे, और एक विदाउट फैक्टर, विदाउट क्या ले रहा हूं भी फैक्टर। एक तो क्या हो आपके पास विद फैक्टर हो, और एक क्या हो विदाउट फैक्टर हो। अब विदाउट फैक्टर यदि न्यूक्लियोफाइल 2p का है, विदाउट फैक्टर न्यूक्लियोफाइल किसका है, 2p का है, तो रिएक्शन किस पे जाएगी, एट अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पे अटैक कर रहा है, तो रिएक्शन क्या हो रही है आपकी बेसिकली, मैं कहता हूं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से जा रहा है। किससे जा रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी SN1 और मे बी SN2, SN1 और मे बी SN2। यदि मैं यहाँ फैक्टर के साथ डील करता हूं, तो फैक्टर के साथ डील करूंगा तो किस पे जाएगा, बीटा हाइड्रोजन पे भी। किस पे अटैक करेगा, बीटा हाइड्रोजन। किस पे अटैक करता है, बीटा हाइड्रोजन, और बीटा हाइड्रोजन पे अटैक कर रहा है, तो कौन सी रिएक्शन हो रही है अभी आपकी, एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है। कौन सी रिएक्शन हो रही है, एलिमिनेशन रिएक्शन। अब क्वेश्चन आता है कि सर ये फैक्टर क्या है, क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं। देखो तो फैक्टर अपने पास जैसे हम लोग डील करते हैं फैक्टर्स की, तो अपने पास फैक्टर्स क्या क्या आते हैं। फैक्टर में लाइक यदि 2p न्यूक्लियोफाइल के साथ आपको हाई टेम्परेचर लिख के दे, क्या दे, हाई टेम्परेचर, और हाई टेम्परेचर जैसे डेल्टा लिखेगा हो। यदि 2p न्यूक्लियोफाइल है और 2p न्यूक्लियोफाइल के साथ आपको क्या मेंशन करके दे, हाई टेम्परेचर मेंशन करके दे, तो किससे जाएगा, एलिमिनेशन से जाएगा, और रिएक्शन टेक्स प्लेस एट बीटा हाइड्रोजन। सेकंड मैं कहता हूं कि जो आपके पास न्यूक्लियोफाइल है, क्या भी न्यूक्लियोफाइल है, वो न्यूक्लियोफाइल आपका बल्कियर है। बल्कियर मतलब बहुत बड़ा है, बल्कियर न्यूक्लियोफाइल आपके पास क्या है, बल्कियर न्यूक्लियोफाइल। जैसे मैं कहता हूं आपके पास है टर्ट ब्यूटोक्साइड भी, ये क्या आपका टर्ट ब्यूटोक्साइड, टर्ट ब्यूटोक्साइड आपके पास क्या भी बल्कियर न्यूक्लियोफाइल है। या फिर आप ले सकते हो R3N, ये दोनों आपके क्या भी बल्कियर न्यूक्लियोफाइल है। या फिर मैं थर्ड फैक्टर में लेता हूं कि आपके पास क्या हो, लेस पोलर सोलवेंट दे रखा हो, क्या दे रखा हो, लेस पोलर सोलवेंट। या फिर मैं कह सकता हूं कि मोर बेसिक आपको दे रखा हो, मोर बेसिक सोलवेंट उसने दे रखा हो। मोर बेसिक लाइक जैसे आपको लिखा मिलेगा इथेनॉल, या कोई भी आपको अल्कोहल देगा, या फिर आपको क्या देगा, अमोनिया देगा, या फिर कोई भी आपको क्या दे दे, अमाइंस दे दे, तो उनके केसेस में हमेशा क्या होगा, एलिमिनेशन होगा। दोबारा रिपीट करता हूं कि न्यूक्लियोफाइल यदि आपका 2p का है और 2p के साथ फैक्टर दे रखा है, फैक्टर लाइक हाई टेम्परेचर, बल्कियर न्यूक्लियोफाइल है, या फिर आपके पास क्या दे रखा है अभी, लेस पोलर सोलवेंट, या फिर मोर बेसिक सोलवेंट आपको दे रखा है, मोर बेसिक लाइक इथेनॉल, अमोनिया, या फिर कोई भी 3 डिग्री अमाइन, तो उसके केसेस में हमेशा एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। और यदि विदाउट फैक्टर है तो हमेशा क्या देगा बी, एट सैचुरेटेड कार्बन, और सैचुरेटेड कार्बन मतलब अल्फा कार्बन, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगी। जैसे देखो समझते हैं, मैं आपको एक सीक्वेंस दे रहा हूं, सीक्वेंस के बेसिस पे आप फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे अपने पास लाइक CH3, CH2, CH3 ऐसे कोई कंपाउंड है, कोई भी अल्काइल हैलाइड मैंने लिया, लाइक मैं इधर क्लोरीन ले लेता हूं, अल्काइल हैलाइड है, जिस कार्बन के साथ X जुड़ा है वो क्या होगा आपका भी अल्फा कार्बन,
और ये आपकी जो नेक्स्ट कार्बन है वो क्या होंगी भी बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन के पास जो भी हाइड्रोजन है वो क्या होंगे बीटा हाइड्रोजन। ऐसे आपने डिफरेंशिएट किया। अब मैं मान लो इसकी रिएक्शन कराता हूं, जैसे रिएक्शन में मैंने लिखा, मैं लिखता हूं एक्वस KOH, क्या लिखता हूं भाई एक्वस KOH, यानी एक्वस KOH लिखता हूं, फिर इसी में मैं लिखता हूं क्या अल्कोहलिक KOH, या फिर मैं लिखता हूं जैसे OH नेगेटिव इथेनॉल, या फिर मैं लिखता हूं जैसे इस अपने पास लिखा NH3, या फिर मैंने लिखा NH2 नेगेटिव NH3, या फिर मैं लिखता हूं क्या आपके पास जैसे OH नेगेटिव हीट दे दी, या फिर मैं क्या करता हूं कि मैंने लिखा इसी रिएक्शन में जैसे आप लिखते हो कि OET नेगेटिव इथेनॉल, क्या लिखते हैं OET नेगेटिव इथेनॉल, OET नेगेटिव इथेनॉल, या फिर मैं कह दूं कि अपने पास सिंपल क्या दे दिया जाए इथेनॉल दे दिया जाए, या फिर मैं कहता हूं कि और क्या दे सकता है सर, और दे सकता है आपको कि OET नेगेटिव और क्या दे दे हीट दे दे। देखो अब आपको पता करना है कि कौन सा सब्स्टिट्यूशन से जा रहा है और कौन सा किससे जा रहा है, एलिमिनेशन रिएक्शन से जा रहा है, मतलब कौन सा अल्फा कार्बन पे अटैक करेगा और कौन सा किस पे अटैक करेगा, बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। तो आपको फैक्टर देखना है, 2p पहले 2p देखना है। अच्छा चलो इसमें एक दो ले लेता हूं, Br नेगेटिव ले सकते हैं, I नेगेटिव ले सकता हूं। सबसे पहले क्या देखना है आपको, 2p देखना है। 2p है तो इसका मतलब किससे जाएगा, आपका प्रोबेबिलिटी है कि एलिमिनेशन से जाए, विद फैक्टर है तो नहीं, फैक्टर नहीं है तो सब्स्टिट्यूशन से जाएगा। देखो OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, 2p का है, क्या है 2p, एक्वस दे रखा है, मतलब क्या होना चाहिए, एक्वस कंडीशन तो थी नहीं, मतलब क्या होना चाहिए, मोर बेसिक सोल्वेंट होना चाहिए, लेस पोलर, ये तो ज्यादा पोलर है। और मैंने कहा आपको इथेनॉल, ये आपके पास कोई भी अल्कोहल हो वो आपके क्या होते हैं भी, मोर बेसिक होते हैं और लेस पोलर होते हैं। आप इथेनॉल चेक करते हो तो आप देखो ना, तो आपके पास 2p तो है बट कोई फैक्टर नहीं है, 2p है बट विदाउट फैक्टर है, तो किस पे अटैक करेगा, बीटा हाइड्रोजन, और बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करेगा तो रिएक्शन क्या होगी आपकी, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। सॉरी, मैंने कहा कि एक्वस कंडीशन है, कोई भी आपके पास फैक्टर नहीं है, और फैक्टर नहीं है तो किस पे अटैक करेगा, अल्फा कार्बन पे अटैक करेगा, और अल्फा कार्बन पे कौन सी रिएक्शन देगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा भाई। अब देखो अल्कोहलिक KOH उसने दिया, क्या दिया अल्कोहलिक KOH। अब देखो OH नेगेटिव यहां से निकलेगा, और अल्कोहल आपको दे दिया जैसे इथेनॉल मिथेनॉल कुछ भी दे सकता है। अब देखो 2p है और कोई ना कोई आपके पास अल्कोहल भी है, 2p विद फैक्टर है, तो इसका मतलब किस पे अटैक करेगा, बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करेगा भाई, किस पे अटैक करेगा, बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। या मैं बात करता हूं 2p विद फैक्टर है तो किस पे अटैक कर रहा है सर, बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। या चेक करो, देखो न्यूक्लियोफाइल तो 2p का है बट 2p के साथ कोई भी फैक्टर नहीं दे रखा, ना तो हीट दे रखी, ना कोई भी मतलब लेस पोलर सोल्वेंट दे रखा, और ना कोई न्यूक्लियोफाइल भी ज्यादा बल्कियर नहीं है, तो इसका मतलब किससे जाएगा, ये आपका अटैक करेगा सैचुरेटेड कार्बन है, सिंपल मैं कह सकता हूं अल्फा कार्बन पे अटैक करेगा भाई, इस पे अटैक करेगा डायरेक्ट अल्फा कार्बन, और क्या देगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। या मैं बात करता हूं, देखो न्यूक्लियोफाइल 2p का है और 2p के साथ क्या दे रखा है आपका, मोर बेसिक सोल्वेंट दे रखा है, तो इसका मतलब किस पे, बीटा हाइड्रोजन पे, और यहाँ किस पे जाएगा भाई, देखो न्यूक्लियोफाइल 2p का और हीट दे रखी है तो किस पे, बीटा हाइड्रोजन। इसको चेक करो, 2p न्यूक्लियोफाइल विद फैक्टर, 2p न्यूक्लियोफाइल विद फैक्टर मतलब हीट, तो बीटा हाइड्रोजन। या देखो Br नेगेटिव दे दिया है, Br नेगेटिव किसका है, 3p 4p, तो आपके पास क्या आ गया 4p, और आपको देखना क्या था 2p, तो ये हमेशा किस पे अटैक करता है, अल्फा कार्बन मतलब सैचुरेटेड कार्बन पे, मतलब आपका फाइनल प्रोडक्ट। ये 5p दे दिया तो किस पे, सैचुरेटेड कार्बन। अब देखो इथेनॉल 2p फैक्टर तो है, क्या आपके पास 2p तो है बट फैक्टर नहीं है, विदाउट फैक्टर तो सैचुरेटेड कार्बन। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ 2p विद फैक्टर, तो किस पे अटैक करेगा अभी, बीटा हाइड्रोजन। ऐसे आप फर्स्ट फाइंड आउट करोगे कि 2p के साथ फैक्टर है या 2p के साथ फैक्टर नहीं है। यदि फैक्टर है तो क्या किससे जाएगा, एलिमिनेशन से जाएगा, और फैक्टर नहीं है तो किससे जाएगा अभी आपका अल्फा कार्बन, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट सैचुरेटेड कार्बन। बहुत सिंपल है, और आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे भी। आप आई थिंक आपको थोड़ा सा समझ आया होगा कि आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को। थैंक यू।